हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेस्ट स्पेशल के फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो ये पेस्ट स्पेशल के फंक्शन हैं, कुछ हमारे लिए नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं विद इन पेस्ट स्पेशल कि जो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट, यदि हमें उसका रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। तो हम ट्राई करते हैं जो भी मोस्ट लाइक ट्रेंड में है, आई मीन जो मोस्ट रिक्वायरमेंट जिस फंक्शन का रहता है, विद इन पेज स्पेशल वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पेज स्पेशल के फंक्शन को। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इस शीट में और यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ फंक्शन को। हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है, आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर हमने कुछ कमेंट लिखे हैं, कुछ डेट लिखे हैं। ओके, देखिए, यदि आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जहाँ पर आपने कुछ इवेंट प्लान किए हुए हैं, कुछ आपके कंप्लाइंस के डेट हैं, आपका डेली मीटिंग्स हैं, या सेल्स से रिलेटेड कुछ टारगेट है। ओके, किस किस डेट में आपने क्या काम करने हैं, ऐसा इस टाइप से आपने कुछ एक डेटा मेंटेन किया हुआ है। आप चाहते हैं कि जितने भी आपके काम हैं वो सारे काम 3 दिन आगे बढ़ जाने चाहिए, 3 डेज। मैनुअली आप 3 डेज आप कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, जैसे बड़े रेंज में डेटा है, उस केस में क्या होगा, इट विल बी सम डिफ़िकल्ट। ओके, इट विल बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि जितना भी हमारी डेट्स हैं वो सब 21 दिन आगे बढ़ जाएं। तो हम इस 21 को यहाँ पर लिखेंगे, साइड में कॉपी करेंगे, और ये जो हमारी डेट है 26 अगस्त को, इसमें हम 21 दिन जोड़ना चाहते हैं एक साथ। तो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, इस डेट को कॉपी, यहाँ पर इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट दोनों की एक साथ दबाएंगे लेफ्ट हैंड से, देन राइट हैंड से वी प्रेस करेंगे, वी फॉर विक्ट्री। कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी दबाने से पेस्ट स्पेशल का विंडो आ जाता है, जैसा कि हम फर्स्ट शीट में देख रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड करेंगे ऐड, वैल्यू ऐड। ओके, तो आप देखेंगे 21 दिन जोड़ने के बाद यहाँ पर ये 16 सितंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब आप रेंज कॉपी करते हैं तो रेंज के बराबर ही पेस्ट कर सकते हैं। मैंने अगर यहाँ तक रेंज ले लिया, लेकिन मैंने कॉपी किया था कितना, यहाँ तक। अभी अगर मैं चाहूँ कि इसे मैं यहाँ तक पेस्ट करूँ तो ये नहीं होगा। तो अगर हम रेंज कॉपी करते हैं तो रेंज के बराबर ही पेस्ट कर सकते हैं। यदि हम एक सेल कॉपी करते हैं, वन वैल्यू कॉपी करते हैं, तो अनलिमिटेड रेंज तक उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। यदि हम चाहें वो 21 दिन फिर से वापस करना चाहते हैं, तो इस बार हमने क्या किया, 21 को वन वैल्यू एज ए सेलेक्ट किया, कॉपी, और यहाँ पर फिर से हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यू, और इस बार हम करेंगे सबट्रैक्ट। देखिए, फिर से डेट हमारा 26 अगस्त 2017 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेट को पहले या बाद में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल फंक्शन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास कुछ डेटा है और आपने उस डेटा को यहाँ प्रिपेयर किया है, और आप चाहते हैं कि वो डेटा यहाँ पर चेक करना है, आपके सीनियर्स के द्वारा, किसी और के द्वारा हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डेटा आपने किया कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर 111 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ये आपको ऐड करना है। ओके, तो इस तरह से आपने कुछ कमेंट दिए एक नेक्स्ट कॉलम में, आप चाहते हैं कि जितने जो भी कमेंट आपने दिए उसी के सामने वो डेटा अपडेट हो जाए। तो आपको 1 बाय 1 कॉपी एंड पेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे ही यहाँ पर पूरा रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और जहाँ पर रिप्लेस करना है उस रेंज को भी पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी, और कंट्रोल ऑल्ट वी। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, पहला वैल्यू, और सेकंड आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसके ब्लैंक्स। इस तरह से आप देखेंगे जो भी डेटा आपने यहाँ पर
ऐड किया था, जो भी डेटा आपने यहाँ पर करेक्ट किया था, वो करेक्ट वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो गई। अदरवाइज जितना भी डेटा है वो इसकी ब्लैंक्स करने से, जो ब्लैंक्स थे वहाँ पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। तो इस तरह से आप क्विकली इंस्टेंट अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल, वैल्यू एंड स्किप ब्लैंक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला पेस्ट। फॉर्मूला पेस्ट, ठीक है। देखिए ये डेटा हमारे पास है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस डेटा को करते हैं, यहाँ पर हमने कुछ कलर कोडिंग किया हुआ है, राइट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमने डेटा बनाया है, आपके पास भी कुछ ऐसा डेटा हो सकता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, आपने उस फॉर्मूला को चेंज किया या गलती से आपने कॉपी किया और नीचे तक सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, तो होगा क्या, देखिए जो भी आपका डेटा है वो सब जो कलर कोडिंग है वो मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसे केस के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला कंट्रोल सी कॉपी करना है, पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड वी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है फॉर्मूला और सीधे ही करना है ओके। तो देखिए फॉर्मूला नीचे सब में कॉपी हो जाएगा और आपका कलर कोडिंग एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू पेस्ट। तो वैल्यू पेस्ट आप जानते ही होंगे। ओके, तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं एज इट इज यहाँ पर अभी कॉपी करता हूँ और इस वैल्यू में यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर करने वाले हैं हम वैल्यू। तो वैल्यू पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन वैल्यू ओके। ये नॉर्मली हम सब लोग करते हैं। तो यहाँ पर डेटा हमारा वैल्यू में हो गया। लेकिन इसमें हम एक शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, देखिए डेटा यहाँ पर सब फॉर्मूला फॉर्म में है। तो हमने पहले डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और शॉर्ट की क्या है, ऑल्ट एच वी वी, ऑल्ट एच वी फॉर विक्ट्री, डबल टाइम वी। तो डेटा आपका इंस्टेंटली वहीं पर वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर ये डेटा है, इसे हमने किया कंट्रोल सी, एक नई सीट हमने ओपन करी, कंट्रोल ऑल्ट वी, पहले तो अब करते हैं कॉलम विड्थ, सेकंड हम करते हैं कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पर हम करते हैं फॉर्मेट। तो इस केस में देखिए हमारे पास खाली फॉर्मेट आएगा, डेटा नहीं आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, खाली फॉर्मेट आएगा। ओके, कमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, हम ये चाहते हैं कि हमने जो भी कमेंट इस शिफ्ट में दिए हैं, ओके, या फिर हमने यहाँ पर प्रेजेंट पे दिए हैं या शिफ्ट में ले लेते हैं, वो सारे कमेंट यहाँ का जो कॉलम हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं शिफ्ट में, और यहाँ पर हम इससे कंट्रोल ए के माध्यम से यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ए के माध्यम से रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से हम करते हैं कंट्रोल ऑल्ट वी, और इस बार हम करते हैं कमेंट्स एंड नोट्स। तो आप देखेंगे हमने डेटा पेस्ट नहीं किया, हम सीधे कमेंट भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कमेंट। ये है वैलिडेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने डेटा को वैलिडेट किया हुआ है। वैलिडेशन क्या है कि 1 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 के बीच की ही डेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर डेट लिखना चाहते हैं 12 अप्रैल 2025, 12 अप्रैल 2025। तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या है ना, ये वैल्यू को नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पर वैलिडेट है। अभी हम यहाँ पर लिखते हैं 10 अप्रैल या 8 अप्रैल 8/4/25 फॉर एग्जांपल, तो ये डेटा यहाँ पर ले लेगा। तो बेसिकली क्या है पर्पज यहाँ पर बताने का कि यहाँ पर वैलिडेशन किया हुआ है। तो यदि हम चाहें तो इस वैलिडेशन को भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वैलिडेशन को कॉपी किया, रेंज को कॉपी किया, और हम जाते हैं इस वैल्यू वाले सीट में, इस डेटा पर हम जाते हैं, सेलेक्ट किया कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पर हमने फिर से सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने किया वैलिडेशन। सो वैलिडेशन करने के बाद देखिए जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर वैलिडेशन पेस्ट हो चुका है। तो देखिए अभी फिर से यहाँ पर हम टाइप करते हैं 12/4
2025। तो डेटा हमारा यहाँ पर अभी नहीं टाइप हो पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर वैलिडेशन पेस्ट किया है। ओके, कमेंट्स एंड वैलिडेशंस। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, पेस्ट कॉलम विड्थ। ओके, तो देखिए एक डेटा है आपके पास और आप क्या करते हैं, उस डेटा को करते हैं कॉपी। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं यहाँ पर, हमने इस डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक नई सीट में गए और डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नई सीट का जो फ्रेश शीट है उसका जो कॉलम का विड्थ है वो स्टैंडर्ड रहता है। तो डेटा हमारा मिसमैच हो जाता है, फिर हम मैनुअली कॉलम को एडजस्ट करते हैं, उनका विड्थ इंक्रीज करते हैं। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपने डेटा को किया कॉपी, आप नई सीट में पेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Ctrl+Alt+V, आप सबसे पहले करेंगे कॉलम विड्थ, और कॉलम विड्थ करने के बाद आप देखेंगे कि कॉलम का विड्थ यहाँ पर सेट हो गया है। फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर Ctrl+V करके डेटा को पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको फिर से कॉलम का विड्थ इंक्रीज करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इसकी ब्लैंक्स हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी ब्लैंक्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड द ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज फंक्शन हमारा एक सेपरेट वीडियो भी हमने इस पर बनाया है। सो ट्रांसपोज फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। ट्रांसपोज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वर्टिकल डेटा को हॉरिजेंटल फॉर्म में कर देता है। तो जैसे हमने डेटा यहाँ पर कॉपी किया और हमें करना है ट्रांसपोज, Ctrl+Alt+V, और सिंपली हम यहाँ पर करेंगे ट्रांसपोज। तो जो डेटा हमारा हॉरिजेंटल फॉर्म वर्टिकल फॉर्म में वो हॉरिजेंटल फॉर्म में आ गया है। सो ये कुछ फंक्शन है जो की फंक्शन है जिसमें हम यूज कर सकते हैं। ओके, बाकी कुछ नॉर्मल फंक्शन है। ओके, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि कॉलम विड्थ ये एक अच्छा फंक्शन है, ट्रांसपोज, इसकी ब्लैंक्स, बेसिकली ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हम यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं और डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर आर रिक्वायरमेंट। बाकी अगर राइट साइड में देख रहे हैं, ये कुछ नॉट पॉपुलर लाइक कुछ फंक्शन हैं जिनका हमें जो फ्रीक्वेंसी है इज़ वेरी लेस, इसलिए हमने इन पे डिस्कस नहीं किया। सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।